क्या आपको वेट लॉस करना है? क्या आपने वेट लॉस पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं? क्या हर वीडियो में आपको कैलोरी डेफिसिट वर्ड सुनना पड़ा है? आपको वो समझ तो आ गया है, बट सिंपल सरल तरीके से आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो वो अभी भी नहीं पता है। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। आज मैं आपको देने वाला हूँ हैक्स, 10-15 हैक्स दूंगा जो आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड वीडियो अच्छा लगे ना तो एटलीस्ट 100 लोगों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर देना, बिकॉज अभी ऐसे 10x डिमांड बढ़ चुकी है। हमें 26/11/2025 तक चाहिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो चलो बात करते हैं हैक्स कैलोरी डेफिसिट के। सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट को समझ लेते हैं ना क्विकली। देखो, हम सब लोग को है ना जिंदा रहने के लिए रोज का रोज एनर्जी चाहिए। एनर्जी आती है खाने में से। वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए वो है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटीज के लेवल से हमें पता चलता है। कैसे आपको फिगर आउट करना है उसका लिंक मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। अपना डेटा वहाँ पे डालो, आपको एक नंबर मिल जाएगा। अभी वो नंबर लेट्स से 2000 है, तो 2000 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। आप 2000 कैलोरीज खाओगे, एक बैलेंस पे खाओगे, आपका वजन बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। बट अगर आपको वजन कम करना है तो आपको उसमें से 300 से 700 कैलोरीज कम खानी है। 2000 मेंटेनेंस है आपकी अगर, तो आप 1700 या 1300 के आसपास कैलोरी खा लो। बैलेंस में खाओ, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर के, अच्छे से पानी पियो, आपका वजन कम होगा। बट बहुत बार क्या होता है कि हमें प्लान मिल भी जाता है और डेफिसिट हमें पता है कि इतनी कैलोरीज खानी है, उसके बावजूद हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमने इतने सालों से कैलोरी डेफिसिट किया नहीं है। तो मैं कुछ हैक्स दे रहा हूँ आप लोगों को, ट्राई करो वो हैक्स इंप्लीमेंट करने का एंड देखो आपका कैलोरी डेफिसिट कैसे अच्छे से होता है। सबसे पहला, आपको अपने मील में स्टार्ची कार्ब्स को कट डाउन करना है। अगर कल से ही आपके पास प्लान कुछ नहीं है, कल से इफ यू वांट टू डू समथिंग अबाउट योर वेट लॉस, स्टार्ची कार्ब्स को कम करो। व्हाट आर स्टार्ची कार्ब्स? राइस, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, इडली, डोसा, नमकीन भी ले लो उसी में थोड़ा। ये सारी चीज़ों को थोड़ा कट डाउन करो। फॉर एग्जांपल, ब्रेकफास्ट में तुम इतना बड़ा प्लेट भर के पोहा ले रहे हो तो उसको आधा कर दो। अगर 4 चपाती ले रहे हो तो 2 कर दो। चावल इतना सारा ले रहे हो तो हाफ कर दो। आई एम गिविंग यू अ रैंडम सजेशन हियर, इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज मुझे आपकी मेजरमेंट्स नहीं पता है। बट ये एक चीज़ आपको तो पता है ना, आप कितना क्वांटिटी ऑफ स्टार्ची कार्ब्स खा रहे हो, उसको रिड्यूस करो। ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सजेशन टू हेल्प यू विद दिस, बिकॉज आई नो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि चावल कम कर दूंगी तो और भूख लगेगी। वेट करो, सब्र करो जरा, मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। आपने चावल या रोटी या उपमा या पोहा या वड़ा या डोसा या पराठा ये कम किया है, उसकी जगह पे आप फाइबर ऐड करो, सब्जी या फ्रूट्स ऐड करो। होगा क्या, आपने जो चीज़ कम की है उसकी जगह आपने फाइबर डाला है, और फाइबर डालने से फ़ायदा क्या होगा, फाइबर में रिलेटिवली लेस कैलोरीज हैं, तो वो आपके पेट को ज़्यादा देर तक भरा हुआ रखेगा। आपके पेट को वो जगह भर देगा, आपको भूख नहीं लगेगी। जो कम हुआ है उसकी जगह पे ये आ गया। फाइबर के साथ साथ अगर आप प्रोटीन भी ऐड कर रहे हो तो प्रोटीन का भी सैटिस्फैक्टरी लेवल इज़ वेरी हाई। प्रोटीन का सैटिस्फैक्टरी लेवल हाई है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कार्ब्स की कमी होगी आपको महसूस नहीं होगी। आप यू विल फील फुलर फॉर लॉन्गर, यू वॉन्ट एंड अप ओवर ईटिंग। यहाँ पे हमने वही हमारा एक पुराना प्रिंसिपल अप्लाई किया है विच इज़ ऑफ बैलेंस डाइट। आपको बार बार भूख इसलिए लगती है बिकॉज आपके मील्स बैलेंस नहीं है, और कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए अगर तुम मील्स बैलेंस करोगे तो आप बार बार खाना नहीं खाओगे, तो प्रैक्टिकली यू आर स्टेइंग इन द कैलोरी डेफिसिट। ये हो गए 3 पहले पॉइंट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मैक्रो सीक्वेंसिंग। हमने कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर के बारे में बात की। अभी अगर तुम खाना खाने बैठे हो और उसमें ये चारों कंपोनेंट है, बट उनका सीक्वेंस तुम एक सही तरीके से रखोगे ना, तो भी वो आपको ओवर ईटिंग से प्रिवेंट कर सकता है। ईट योर सैलड्स या सब्जी या फाइबर पहले, प्रोटीन बाद में, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स इफ इट इज़ पॉसिबल। अगर तुम ऐसी कोई डिश खा रहे हो जहाँ पे ये सीक्वेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, देन इट्स ओके, बट ट्राई हैविंग योर सैलड और सूप पहले एंड देन योर सब्जी, रोटी और जो भी आपका मेन मील है। तो होगा क्या, जब आप सैलड या सूप पहले ले लेते हो तो आपका पेट ऑलरेडी भर जाता है। यू वॉन्ट एंड अप ओवर ईटिंग बिकॉज स्टेइंग इन कैलोरी डेफिसिट इज ऑलवेज अबाउट प्रिवेंटिंग ओवर ईटिंग। व्हाइल वी आर एट इट, देयर इज अनदर ट्रिक दैट यू कैन डू जो आपके पेट को पहले से ही फुल कर देगा सो दैट यू वॉन्ट एंड अप ओवर ईटिंग, एंड दैट इज ड्रिंकिंग अ ग्लास और 2 of water
बिफोर योर मील्स। अगर खाने के 15-20 मिनट पहले आपने 1-2 ग्लास पानी पी लिया तो आप ओवर ईट नहीं करोगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर डेफिसिट इन अ बेटर वे। देन एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसको लोग सीधा मैजिक पिल मान लेते हैं वेट लॉस का, एंड दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। उसका डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाके कोई वेट लॉस के लिए जादू नहीं करता वो, बट अगर तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आपने ईटिंग विंडो आपका छोटा कर दिया है। बहुत सारे लोग 16-8 वाला फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे 24 घंटे में वो भूखे रहते हैं और 8 घंटे में अपने सारे मील्स खाते हैं। तो अगर आपके ब्रेन को पता है कि मेरे को खाना ये 8 घंटे के दौरान ही मिलेगा और बाकी के 16 घंटे मुझे कुछ नहीं मिलेगा और आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो यू आर मोर लाइकली टू स्टे इन अ डेफिसिट बिकॉज 8 घंटे में आपका ईटिंग विंडो इज लेस। सबके लिए काम नहीं करता। आई हैव सीन पीपल जिनका 8 घंटे में एक मील खाते हैं और एक मील में ही वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। सो इफ़ योर रिलेशनशिप विद फूड इज मेस्ड अप तो वो काम नहीं आएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इट कैन वर्क विद लॉट ऑफ पीपल जिनका कंट्रोल है बेहतर अपने खाने के साथ एंड रिलेशनशिप बेहतर है उनके खाने के साथ। उसके बाद आता है एक 20 मिनट रूल। अगेन हमें ऑड टाइम पे भूख लगती है, राइट? ब्रेकफास्ट खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर भूख लगी, लंच के बाद वापस से भूख लगी, डिनर के बाद तुम मूवी शूवी देख रहे हो वापस से तुम्हें भूख लगी। अगर तुम्हें ऐसे ऑड टाइम्स पे भूख लग रही है ना, आई एम सेइंग कुछ भी मंगाने से पहले, कुछ खाने से पहले अपने ब्रेन को बोलो कि हाँ भूख लगी है, इट्स फाइन, हमने अभी खाना खाया, तुझे जो भी खाना है मैं 20 मिनट के बाद दूंगी। इट्स अ 20 मिनट रूल। ट्राई अवॉइडिंग द टेम्पटेशन फॉर 20 मिनट्स। टेल योर ब्रेन के 20 मिनट के बाद खाना मिलेगा एंड ट्राई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या है ना, बहुत बार हम हमारी प्यास को हंगर से कंफ्यूज कर लेते हैं एंड हमें लगी है पानी की प्यास और हम खाना रीच आउट कर रहे हैं। पानी पी लो, अपने ब्रेन को जवाब दे दो, वो अर्ज चला जाएगा। अर्ज नहीं जाता है तब ईट अ बेटर मील। डो नॉट रीच आउट टू अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगरी थिंग्स बिकॉज वो वापस से शुगर स्पाइक करेगा एंड यू वुड एंड अप ओवर ईटिंग। तो कीप हेल्दियर स्नैक्स हैंडी। उसके बाद आता है कुछ प्लानिंग। यार प्लान योर मील्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप बहुत ही बिजी इंसान हो और आप अपने मील्स प्लान नहीं करोगे ना, एग्जाम्पल आपको कल सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी खाना है पर रात को आपने कुछ तैयारी ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कल आप ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हो, तो यू आर गोइंग टू एंड अप ओवर ईटिंग एंड ऑर्डर समथिंग विच इज एक्सेसिव कैलोरी रिच। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठे, कुछ प्लान नहीं था, आप जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ मंगा पाओगे या जल्दी से जल्दी जो चीज़ बना पाओगे वो आप बना लोगे एंड आपको उस टाइम पे भूख लगी है तो यू आर गोइंग टू एंड अप ओवर। आपको कैलोरी बैलेंस कुछ ध्यान नहीं आने वाला। एंड द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज जब आप खाना बाहर से ऑर्डर कर रहे हो। नेवर ऑर्डर मील्स राइट व्हेन यू आर हंग्री। प्लान करके रखो। आपको पता है ना आपके स्ट्रक्चर क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, आपको पता है कि ऑफिस पे आप लंच लेके नहीं जाने वाले हो, आपको पता है कि आप कहीं बाहर से मंगाने वाले हो, तो प्लान अपने जोमेटो स्विगी पे जाके फेवरेट में अपने हेल्दी रेस्टोरेंट्स या जो मील्स आपको अच्छे हैं लगते हैं वो बैलेंस हैं उनको सेव करके रखो सो दैट जब भी आपको भूख लगे और आपको बाहर से मंगवाना है तो आपको इतना सोचना ना पड़े। आपको अभी भूख लगी और अभी कुछ मंगवाने जाओगे तो उनकी एडवर्टाइजमेंट इतनी टेम्पटिंग होती है, आप कुछ भी मंगा लोगे विच इज़ मोर लाइकली ज़्यादा कैलोरीज देन यू नीड। आपका कैलोरी डेफिसिट जाएगा आउट ऑफ विंडो। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है विच इज़ घर पे दुकान नहीं खोलना। हम सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें पसंद है, नमकीन है, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, पेस्ट्रीज है वगैरह। बीच बीच में जब भी हमें भूख लगेगी ना तो हमारे ब्रेन को पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है किचन में। अगर आपको मैगी खाना है, अगर आपको चॉकलेट खाना है, अगर आपको पेस्ट्री खाना है तो हफ्ते में एक आध बार दिन शेड्यूल करके एक पीस मंगाओ और वो खा लो। घर पे सुपरमार्केट खोलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ये सारी चीज़ें पड़ी रहेंगी ना तो यू आर गोइंग टू, बिकॉज डेफिसिट में भूख लगती है, यू आर गोइंग टू एंड अप रीचिंग एंड आपका कैलोरी डेफिसिट जाएगा। हम प्रैक्टिकल टिप्स को और कंटिन्यू करते हैं एंड अभी तक तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो सो दैट ये और लोगों तक ये पहुंच पाएगा। एंड अभी तक डिसाइड कर लो कि आपको किस किस को ये वीडियो शेयर करना है। 2-3 मोर प्रैक्टिकल टिप्स। वन इज यूज स्मॉलर प्लेट्स, बिकॉज प्लेट छोटा होगा ना तो उसमें जो भी पोर्शन आप डालोगे वो आपकी बॉडी को बड़ा लगेगा, आपके ब्रेन को बड़ा लगेगा एंड आपको साइकोलॉजिकल सटाइटी आ सकता है उससे कि यस मैंने अच्छा खासा खाना खा लिया है। वाइल वी आर ऑन द साइकोलॉजिकल पार्ट, ईट माइंडफुली। अभी बहुत सारे लोगों को आदत है कि खाना वो कुछ देखे बगैर खा ही नहीं सकते। अगर तुम कुछ और करते करते खाना खा रहे हो तो यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट द क्वांटिटी। आप फ्रेंड्स का एपिसोड देख रहे हो, मनी हाइस्ट देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो और आप खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपने 2-3 सर्विंग एक्स्ट्रा खा ली एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो ट्राई सेपरेटिंग योर मील टाइम्स। 10-15 मिनट लगते हैं यार खाना खाने में। आपको जितना अलाउड है वो खाओ, माइंडफुली खाओ,
अच्छे से टेस्ट को एंजॉय करो, ईट योर मील माइंडफुली एंड व्हाइल वी आर एट इट chew your food properly, बिकॉज अगर तुम खाना सही से चबाओगे नहीं तो वो डाइजेशन का पहला स्टेप है, वो सही से नहीं होगा, आपका जो पेट है वो जल्दी से खाली हो जाएगा, भरा भरा नहीं फील होगा, यू विल फील मोर हंग्री इन बिटवीन योर मील्स, यू विल एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज. अगेन व्हाइल वी आर एट इट देयर इज वन मोर कनेक्शन, अवॉइड ड्रिंकिंग योर कैलोरीज. देखो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. आपने खाना खाया, मुंह से गया फूड पाइप में, फिर जाएगा वो स्टमक में जितनी देर खाना रहेगा उतनी देर आपका पेट भरा रहेगा. जैसे ही खाना स्टमक को छोड़ के गया इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग. जितना गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जल्दी होगा उतना वापस से आपको भूख लग सकती है, उतना आपकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज जा सकती है. तो हमारा गोल होना चाहिए गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन करना. लिक्विड कैलोरीज, लिक्विड जो स्मूदीज हैं या जूसेस हैं वो जाते हैं और 60 मिनट्स के अंदर आपके स्टमक को खाली कर देते हैं. बट अगर आप सॉलिड फूड खा रहे हो, फाइबर रिच, प्रोटीन रिच फूड खा रहे हो, तो उसका एम्प्टीइंग स्लो होता है, वो 4-5 घंटे तक आपके पेट को भरा हुआ रख सकता है. एंड दैट विल हेल्प यू स्टे सेशिएटेड, एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करोगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा टेक्निकल एज वेल, ये जो भी मैंने बाकी के टिप्स दिए ना, दे आर वेरी एम्बिगुअस, दे आर वेरी वेग. उसको कोई देयर इज नो वे टू ट्रैक कि एग्जैक्टली आप डेफिसिट में हो या नहीं हो. ये सारे टिप्स थे मोस्टली टू हेल्प यू अवॉइड ओवर ईटिंग, है ना. एंड वी आर अज्यूमिंग कि हमने अवॉइड कर लिया है एंड वी आर इन डेफिसिट, बट द ओनली एग्जैक्ट वे टू मैनेज योर डेफिसिट इज ट्रैकिंग योर कैलोरीज एज वेल. सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जो आप यूज़ कर सकते हो. तो आपने जो भी खाना खाया उसमें वो लॉक कर दो और आपको बताएगा कि आपने दिन में कितनी कैलोरीज खाई है. अगर आप अपनी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो और आपको रोज़ का रोज़ दिख रहा है तो वो आपको मोटिवेट भी करेगा एंड वो आपके स्केल पे भी दिखेगा. दीज वेर अ फ्यू, आई थिंक 14-15 छोटे छोटे टिप्स जो आप कल से इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो टू हेल्प यू विथ योर डेफिसिट. फंडामेंटल्स ऑफ वेट लॉस आर स्टिल गोइंग टू बी द सेम. आपको बैलेंस में खाना है, आपको डेफिसिट में खाना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है, आपको मूवमेंट भी करना है. अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए आपको मेडिसिनल सपोर्ट भी लग सकता है. ये सारी चीज़ें आपके बॉडी वेट को इम्पैक्ट करती है. तो इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी और माय टीम मेंबर्स ओवर अ कंसल्टेशन टू फाइंड आउट कि आपके लिए डेफिसिट कैसे मैनेज करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो, मैंने सारी डिटेल्स दी हैं. अगर आपको आपके गोल के लिए अपना डाइट प्लान बनाना सीखना है तो हमने एक ब्यूटीफुल न्यूट्रिशन कोर्स डिज़ाइन किया, बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट. उसकी डिटेल भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेक करो. कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो. एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो यार, बिकॉज मेहनत लगेगी इस साल तो, पर मज़ा भी आएगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग मेनी मोर माइलस्टोन्स विथ यू ऑल. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो, अपनी बॉडी वेट को मैनेज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स सिंपल. छोटी छोटी आदतें बदलनी है हमें.